कामयार अपनी गाड़ी तेजी से चला रहा होता है क्योंकि उसे अपनी शादी के लिए देर हो रही होती है। तभी अचानक एक काली गाड़ी उसका रास्ता रोक लेती है और दो डाकू पिस्तौल निकालकर बाहर आते हैं। कामयार कुछ समझ पाता उससे पहले ही डाकू उसे गन पॉइंट पर गाड़ी से नीचे उतारते हैं और उसका मोबाइल और वॉलेट छीन लेते हैं। तभी डाकू कामयार को धक्का देकर अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर फेंकते हैं और उसे किडनैप करके एक पुरानी फैक्ट्री की तरफ ले जाते हैं। दूसरी तरफ आयरा दुल्हन का जोड़ा पहनकर कामयार का इंतजार कर रही होती है, मगर बारात का दूर दूर तक पता नहीं होता। तभी इरफान साहब गुस्से में कमरे में दाखिल होते हैं और कहते हैं कि मुझे पहले ही पता था कि वो लड़का सही नहीं कर रहा। देखो, उसने हमें आपस में लड़वाया और अब खुद बारात लेकर नहीं आया। आयरा रोती हुई कहती है कि नहीं पापा, कामयार ऐसा नहीं कर सकता, जरूर कोई बात हुई है। तभी इरफान साहब चिल्लाते हैं कि अब बहुत हो गया आयरा, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है, वो नहीं आएगा। वहीं सोहेल साहब घर में बहुत परेशान होते हैं और कहते हैं कि हमें कामयार के साथ चलना चाहिए था। तभी उनके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। सोहेल साहब फ़ोन उठाते हैं तो डाकू दूसरी तरफ से कहता है कि सोहेल साहब, अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो 10 करोड़ रुपए लेकर पुरानी फैक्ट्री पहुंच जाओ। अगर पुलिस को बताने की कोशिश की तो उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। सोहेल साहब के होश उड़ जाते हैं और वो फौरन इरफान साहब को कॉल करते हैं। तभी इरफान साहब का फ़ोन बजता है और सोहेल साहब उन्हें सारी बात बताते हैं कि कामयार को किडनैप कर लिया गया है। इरफान साहब ये सुनकर सुन रह जाते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि वो कामयार को गलत समझ रहे थे। तभी सोहेल साहब कहते हैं कि इरफान भाई, वो लोग 10 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, मैं पैसे लेकर जा रहा हूँ। इरफान साहब फौरन प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि सोहेल भाई, आप पैसे लेकर जाएं, मैं पुलिस लेकर फैक्ट्री की पिछली तरफ से दाखिल होता हूँ। आयरा अपने कमरे में बैठी ये सब सुन लेती है और रोने लगती है। तभी बीनेश और फलक उसे संभालती है और कहती है कि आयरा, तुम हौसला रखो, पापा और सोहेल अंकल कामयार को बचा लेंगे। आयरा रोती हुई नमाज पढ़ना शुरू कर देती है और कामयार की जिंदगी की दुआ मांगती है। तभी फैक्ट्री में कामयार जख्मी हालत में कुर्सी से बंधा होता है और डाकू उसे थप्पड़ मार रहे होते हैं। कामयार गुस्से में डाकुओं की तरफ देखता है मगर कुछ कर नहीं पाता। सोहेल साहब फैक्ट्री पहुंचते हैं और डाकुओं को पैसे वाला बैग दिखाते हैं। तभी डाकू पैसे लेने के लिए आगे बढ़ते हैं मगर कामयार को नहीं छोड़ते। सोहेल साहब कहते हैं कि पैसे ले लो मगर मेरे बेटे को छोड़ दो। तभी इरफान साहब पुलिस के साथ फैक्ट्री की पिछली दीवार से अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। एक डाकू की नज़र पुलिस वालों पर पड़ जाती है और वो जोर से चिल्लाता है कि धोखा, पुलिस आ गई है। तभी डाकू घबरा जाते हैं और उनमें से एक डाकू कामयार पर गोली चला देता है। गोली कामयार के कंधे को छूती हुई निकल जाती है और कामयार दर्द से कराने लगता है। तभी इरफान साहब और पुलिस अंदर दाखिल होकर फायरिंग शुरू कर देते हैं। पुलिस डाकुओं को घेर लेती है और उन्हें हथकड़ी लगा लेती है। सोहेल साहब भागते हुए कामयार के पास जाते हैं और उसकी रस्सियां खोलते हैं। कामयार जख्मी हालत में अपने बाप के गले लग जाता है। इरफान साहब कामयार के पास आते हैं और उनकी आंखों में पछतावा होता है। तभी इरफान साहब कहते हैं कि कामयार बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें गलत समझता रहा मगर तुमने सच्ची मोहब्बत साबित कर दी। कामयार कमज़ोर आवाज़ में कहता है कि इरफान साहब, शुक्र है आप सही वक्त पर आ गए। तभी पुलिस एम्बुलेंस को कॉल करती है क्योंकि कामयार का खून बहुत बह रहा होता है। आयरा घर में बैठी बार बार मोबाइल देख रही होती है कि तभी फलक उसे बताती है कि कामयार मिल गया है मगर उसे गोली लगी है। आयरा ये सुनकर बेहोश होने लगती है मगर बीनेश उसे संभालती है। तभी इरफान साहब और सोहेल साहब कामयार को लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकलते हैं। एम्बुलेंस में कामयार बेहोश हो रहा होता है मगर वो धीरे से आयरा का नाम लेता है। एम्बुलेंस तेजी से हॉस्पिटल पहुंचती है और कामयार को स्ट्रेचर पर डालकर इमरजेंसी रूम में ले जाया जाता है। अगर आप मेरी जिंदगी हेतु ड्रामा की आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।